हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आज से हम एक और नए मांगा की एक्सप्लेनेशन शुरू करने जा रहे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको यह जरूर पसंद आएगा और हाँ, मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एक्सप्लेनेशन। शुरुआत में हम अपने मेन कैरेक्टर को देखते हैं। ऑफिस से थका हारा लौटते हुए वह कहता है, ये 9 to 9 वाली जिंदगी अब मुझसे नहीं होती। और ठीक उसी समय वह देखता है ऊंची ऊंची इमारतों के बीच आसमान में एक विशाल लाल गोल चांद जैसा कुछ चमक रहा है, मानो पूरे शहर को निगल लेगा। अचानक वह आसमान में उठती लाल रहस्यमयी चमक को देखता है। उसकी आंखें लाल रोशनी से भर जाती हैं और वह घबराकर कह उठता है, ये क्या है। सीन में आते ही जंग हाओ का घबराया हुआ चेहरा सामने आया। जब वो जागा तो उसका यह हाल था। बाहर से आवाज आई, हाओ हाओ बेटा, उठ गए हो क्या। उसके पापा ने याद दिलाया, जल्दी उठो, आज तुम्हें लॉन्ग लॉन्ग के साथ स्ट्रॉल पे नहीं जाना क्या। पापा को आज रात के डिनर के लिए सामान लेने जाना है। जंग आंटी और उनकी बेटी के साथ खाना है। तुम्हें लॉन्ग लॉन्ग से कुछ सीखना चाहिए। देखो उसे कितना मेकअप और सेल्फ केयर आता है। जल्दी उठो, आज अच्छे कपड़े पहनना और बाहर संभल के जाना बेटा। कमरा फिर से शांत हो गया और जंग हाओ को अभी तक समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। ये ए चेन कौन है? क्या मेरे पापा का सरनेम चेन है? और ये लॉन्ग लॉन्ग कौन है? मेरे जैसा लड़का मेकअप क्यों करेगा और वॉक पे क्यों जाएगा? पापा पागल है या मैं पागल हूँ? फिर फोन में आवाज आई, हाओ हाओ जल्दी दरवाजा खोलो। वो ट्यूरेंट पहचान गया, ये तो लॉन्ग भैया की आवाज है, जिसने आर्म पे टैटूज बनवा रखे थे। जो करता है वो भुगतता है। हाओ चलो ये सोय मिल्क का ग्लास खत्म करते हैं। वो बोला, मैं तो आपका फैन हूँ बड़े भाई, मॉडर्न में मर्द, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ द स्ट्रॉन्ग। लॉन्ग भैया वेट करो, मैं आया। जंग हाओ सोचता है, ये तो ट्रू मैन बनने का मेरा रास्ता है। ऑफ माई गॉड, हाओ हाओ क्या देर कर रहे हो? लॉन्ग लॉन्ग ने कहा, इतने हैंडसम लड़के को इतनी देर से दूर पे खड़ा रखा है, अगर कोई बैड गाय उठा के ले गया तो क्या होगा। ये सीन देखकर वो 5 सेकंड्स के लिए फ्रोजन हो गया। उसने मुड़कर उस लॉन्ग भैया को देखा जिसकी यूज एक्सपेक्टेशन थी। लॉन्ग लॉन्ग आ गया। पापा की ये बात सुनकर जंग हाओ कांप उठा। लॉन्ग लॉन्ग बोला, नमस्ते अंकल। हाओ हाओ देखो लॉन्ग लॉन्ग ने कैसे कपड़े पहने हैं, तुम भी सीखो उससे। पापा बोले, ओ अंकल। लॉन्ग लॉन्ग ने कहा, लड़के ऐसे हाई होने चाहिए जैसे उस साल पापा ने मम्मी को इम्प्रेस किया था। हाओ हाओ चलो स्किन केयर के लिए चलते हैं, लॉन्ग लॉन्ग ने कहा। जंग हाओ के अंदर से आवाज आई, चिकन स्किन केयर, मैं कौन हूँ? ये कौन सी जगह है? इस दुनिया में आजकल मेल और फीमेल के जेंडर एट्रीब्यूट्स उल्टे हो गए हैं। हिस्ट्री के सारे एम्परर्स और फेमस पर्सनालिटीज लड़कियां बन गई हैं। यहाँ आदमी अपनी बीवियों की बच्चे पालने में मदद करते हैं, जबकि औरतें बोल्ड और स्ट्रांग हैं। मॉडर्न मेन और अटोन पर डिपेंड करते हैं और औरतें एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्ट्रेंथ से सारे मैनुअल लेबर करती हैं। यहाँ नेचर से ही मॉडर्न की बॉडी और अटोन से वीक है। अनमेन स्ट्रेंथ कम है, स्टैमिना नहीं है। आदमी अपनी बीवियों की बच्चे पालने में मदद करते हैं और सारे हैवी जॉब्स औरतें करती है। और ये वो दुनिया है जहां औरतों को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, जिसके कारण मेल फीमेल रेशियो में इम्बैलेंस बढ़ रहा है। इसीलिए अब में सबके लिए ट्रेजर्स बन गए हैं। इस वक्त सारी लड़कियां जंग हाओ की तरफ देखकर एडमायर कर रही थी। देखो उन दोनों को, एक बोली, कितने हैंडसम है। हाओ हाओ चलो फेस मास्क बाय करते हैं, लॉन्ग लॉन्ग ने कहा। थोड़ी देर में नेल्स भी करवाने हैं। मेरी नॉटी लिटिल सिस्टर ने मेरे सारे फेस मास्क चुरा लिए। और एक पेपर स्प्रे भी लेना है। आजकल फीमेल हुलिगन्स बहुत अग्रेसिव हो गई है। फेस मास्क खरीदे, उससे अच्छा तो मुझे एक नाइफ से मार दो। जंग हाओ अंदर से चिल्लाया, ये तो ऐसी दुनिया है जहां मेन विमेन बन गए हैं और विमेन मेन। मैं अब अपना काम मेंटेन नहीं कर पा रहा हूँ। लॉन्ग भैया, जंग हाओ ने कहा, स्ट्रॉन्ग मस्कुलर मैन की इमेज ऐसे कोलैप्स नहीं हो सकती। हमें मॉडर्न की डिग्निटी वापस लानी होगी। मैडम बॉस, जंग हाओ ने कहा, मेरे लिए ड्रैगन हेड टैटू बना दो, पूरी बैक कवर होनी चाहिए। और इनके लिए भी। लॉन्ग लॉन्ग ने घबरा कर कहा, रुको जंग हाओ, तुम पागल हो गए हो क्या? जंग हाओ ने गुर्रा कर कहा, मैं पागल नहीं हूँ। आज मैं तुम्हें याद दिलाऊंगा कि स्ट्रेट गाय किसे कहते हैं। टैटू आर्टिस्ट ने कहा, छोटे भाई, लड़के इतनी आसानी से टैटूज नहीं करवाते।
ये ओबीडियंट लिटिल बॉय कहाँ से आया? जंग हाओ ने अपनी शर्ट उतारते हुए कहा, मैं तुम ओराटोन को दिखता हूँ, असली ट्रू मैन कौन है? जैसे ही जंग हाओ ने अपनी शर्ट उतारी, वहां मौजूद सारी लड़कियां बहुत एक्साइटेड हो गई। मुझे लेफ्ट आर्म पे ड्रैगन, राइट आर्म पे टाइगर, चेस्ट पे फीनिक्स और बैक पे। जंग हाओ बोल ही रहा था कि लॉन्ग लॉन्ग चिल्लाया, तुम लॉग यूज रोकते क्यों नहीं? मदद करो मेरी, ये पागल हो गया है। जंग हाओ ने जोर से चिल्लाया, मैं डेफिनेटली ट्रू मैन बनूंगा। तुम आ गए? अंदर से आवाज आई, जल्दी करो, डिस्ट्रॉय इट। मैं थक गई हूँ। चेयर पार बैठी लड़की ने यूज स्टार्टल्ड होकर देखा। ये थी जंग हाओ की स्टेप सिस्टर, जंग टियानकिन। हाओ हाओ आ गया। उसके सेंटेंस कंप्लीट करने से पहले ही जंग हाओ सीधा रूम में भाग गया। सॉरी, वो बोला, डिस्टर्ब किया, गलत डोर ओपन कर दी। ये कौन सी सिचुएशन है? घर में एक लड़की क्यों है? जंग हाओ ने सोचा। पापा ने कहा, हाओ हाओ, 2 दिन पहले ही तो बताया था, आज जंग यान आंटी और किन किन डिनर पे आ रही है। देखते ही भाग क्यों गए? जंग हाओ बोला, सॉरी, मैं भूल गया था। जंग यान ने कहा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हाओ हाओ को बहुत होमवर्क होता है, हम सब समझते हैं। जंग हाओ ने सोचा, मुझे याद आया, इस दुनिया में पापा ने रीमैरिज कर ली है। ये मेरी स्टेप मदर जंग यान और स्टेप सिस्टर जंग टियानकिन है। कुछ दिन में हम एक बड़े घर में शिफ्ट हो जाएंगे और साथ रहेंगे। जंग यान ने पापा से कहा, चेन जी, आपकी स्किल्स फिर से इम्प्रूव हो गई है। आपने ये खास मेरे लिए सीखा है ना? जंग हाओ ने कहा, मैं फुल हो गया हूँ, मेन रूम में जा रहा हूँ, आप सब आराम से खाना। जंग हाओ ने साय किया, उफ, मैं कितना टायर्ड हूँ, आज दिन भर मेरे साथ ये क्या हो गया। क्यूट क्लोथ्स पहने, क्यूट मेकअप किया और ऊपर से एक हुलिगन ने प्रपोज भी किया। क्या मैं सच में टाइम ट्रैवल कर गया हूँ? एक मैट्रियार्कल वर्ल्ड में वो घबराया, पापा और लॉन्ग भैया दोनों इफेमिनेट हो गए हैं। क्या मैं भी बाद में वैसा हाई बन जाऊंगा? क्या मुझे भी अपनी वाइफ की बच्चे पालने में हेल्प करनी पड़ेगी? और सुना है मेरे को मेल साइकिल्स भी होते हैं। इम्पॉसिबल, मैं इफेमिनेट नहीं बन सकता। ये कौन सी पैरेलल वर्ल्ड की जोक है यार? मुझे डेफिनेटली, श्योरली, एब्सोल्युटली वापस जाने का तरीका ढूंढना ही होगा। उसने गुस्से में अनइंटेंशनली टेडी बियर जंग टियानकिन की तरफ फेंक दिया। जंग हाओ घबरा गया और एक्सप्लेन करने लगा। तभी उसकी स्टेप सिस्टर ने यूज बेड पार पुश कर दिया। किन दीदी, आई एम सॉरी, जंग हाओ बोला, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था किया। उसने जंग हाओ को कास के हग किया और पूछा, हाओ हाओ, क्या तुमने मुझे मिस किया? हाओ हाओ, क्या हुआ? तुम्हारा फेस इतना रेड क्यों हो रहा है? क्या तुम बीमार हो? चलो मैं तुम्हें चेक करती हूँ। वो ब्लश करता हुआ सिग्नल दिया कि वो ठीक है। आफ्टर ऑल, ये पहली बार था जब यूज ऐसे हग किया गया था। उस रात जंग हाओ गहरी नींद में सो गया। तभी एक शैडो दूर से धीरे धीरे उसके पास आई। फिर अस मिस्टेरियस पर्सन ने उसका नाम लिया और वो जाग गया। कौन है? आधी रात हो चुकी है। जैसे ही उसने आंखें खोली, उसने देखा कि एक मिस्टेरियस गर्ल यूज गो रही है। वो घबरा के झट से पीछे हटा और पूछना नहीं भूला, तुम कौन हो? वो उसका ये एक्सप्रेशन देख के कंफ्यूज हो गई। तुम्हें मैं याद नहीं? जंग हाओ को याद दिलाना नहीं भूली, मैं ही हूँ जो तुम्हें यहाँ लेके आई थी। उससे झट से वो फेटेड नाइट याद आ गई, जब ब्लड मून दिखा था। हाँ, याद आ गया। तुम हो? तुम कौन हो? और मुझे इस अजीबोगरीब वर्ल्ड में क्यों ले आई हो? तुम मुझे ब्लड मून गॉडेस कह सकते हो। क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम्हारे पास कोई लड़की नहीं है, अभी तक वर्जिन हो? इस वर्ल्ड में इतनी सारी लड़कियां हैं, सब तुम्हें पसंद करती है, ये अच्छी बात नहीं है क्या? अच्छा, क्या खाक है? एक भी नॉर्मल इंसान नहीं है यहाँ। मुझे अभी के अभी वापस ले जाओ। वापस जाना है? वो भी पॉसिबल है, पर तुम्हें वो मिशन कंप्लीट करना होगा। वो डाउट में पूछता है, कौन सा मिशन? अपने ओरिजिनल वर्ल्ड में क्या तुम हमेशा रियल मैन कहलाना नहीं चाहते थे? इफेमिनेट मैन क्यूट एंड इन देखते हैं, पर रियल मैन तो ए गुंडम देखते हैं। रियल मैन को मसल्स बनानी पड़ती है, वो तो थोड़ा सा वजन उठा के ही कांपने लगता है, कितना वीक है। मेरी तरह नहीं। रियल मैन तो बॉटल कैप भी एक हाथ से खोल सकते हैं। तो तुम्हें इस विमेन डोमिनेटेड वर्ल्ड में एक रियल मैन बनना होगा। शायद तब तुम्हें वापस जाने का रास्ता मिलेगा, वरना अगर मिशन फेल हुआ तो तुम इस वर्ल्ड में असिमिलेट हो जाओगे। असिमिलेट मतलब इफेमिनेट बन जाऊंगा? वो हल्का सा स्माइल करती है, ऐसा कहना भी गलत नहीं है। और फिर एयर में ही गायब हो गई।
उम्मीद करती हूँ तुम्हारा इस वर्ल्ड में लाइफ अच्छा रहे। उसके पास अभी भी बहुत सारे अनआंसर्ड क्वेश्चंस द उसने तो मुझे ये बताया ही नहीं कि रियल मैन बनने के लिए क्या करना होगा। अगली सुबह, लगता है कल रात मैंने कोई स्ट्रेंज ड्रीम देखा। जंग हाओ ने अस मिस्टेरियस गर्ल का छोड़ा हुआ रिबन देखा और उसका पसीना छूट गया। बाप रे, ये तो ड्रीम नहीं था। तो मुझे सच में रियल मैन बनने का मिशन कंप्लीट करना पड़ेगा। इस विमेन डोमिनेटेड वर्ल्ड में रियल मैन क्या होता है, मुझे तो कुछ भी नहीं पता। मैं अभी थोड़ा इफेमिनेट तो हूँ, तो जो भी मिशन हो, लगता है पहले मुझे इस वर्ल्ड के बारे में जानना होगा। ये सब क्या है? क्या ये सारी इन्फॉर्मेशन सच में एग्जिस्ट करती है? वो जितना पढ़ता गया, उसका माइंड उतना हाई कंफ्यूज होता गया। ये सबसे इलॉजिकल बात नहीं है क्या? इस वर्ल्ड में मेरा फर्स्ट टाइम डिटरमाइन करने का भी कोई तरीका है क्या? इस वर्ल्ड में वुमेन ज्यादा प्रोएक्टिव होती है और कांट मूव, बॉडी नंब, लूजिंग कंट्रोल जैसा फिजियोलॉजिकल रिएक्शन में छुपा नहीं सकते। इस वर्ल्ड में और कुछ बचा भी है जिसके लिए मैं रुकूं? वापस जाने का कोई और तरीका नहीं है क्या? नहीं, ये ब्लड मून गॉडेस वोडेस को साइड में रखो। मुझे साइंस पे बिलीव करना होगा। मुझे अस स्ट्रेंज फिनोमिनन को रिसर्च करने का तरीका ढूंढना होगा। क्या पता वो सिर्फ कोई मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो। सही बात है, मैं सिर्फ अस वेग मिशन पे डिपेंड नहीं कर सकता, मुझे खुद रिसर्च करनी होगी। अरे नहीं, मैं इस फील्ड का एक्सपर्ट नहीं हूं। मैं पैसे देकर किसी को हायर कर सकता हूं रिसर्च के लिए। वेट, मैं किसको इनवाइट करूंगा? और मेरे पास उन्हें हायर करने के लिए क्या है? मैं तो बस एक हाई स्कूल स्टूडेंट हूं, 1 रुपया भी नहीं है मेरे पास। छोड़ो, पहले पैसे कमाने का तरीका ढूंढना होगा। जैसे ही जंग हाओ बाहर निकला, उससे सिस्टर किन किन मिली। हाओ हाओ, तुम उठ गए। उसने झट से यूज विंक किया। जल्दी करो और सिस्टर का बनाया हुआ ब्रेकफास्ट टेस्ट करो। वो थोड़ा मूव्ड हो गया। मैं आ गया सिस्टर किन किन। जंग हाओ का माइंड थोड़ा चेंज हुआ। अगर इस वर्ल्ड की सारी विमेन सिस्टर किन किन जैसी होती तो मैं थोड़ा और एडजस्ट कर सकता था। जंग हाओ नीटली ड्रेस होने लगा और मिरर में खुद को देख के सेटिस्फाइड हो रहा था। मानना पड़ेगा, मेरा ये फेस थोड़ा फेमिनिन जरूर है, पर हैंडसम तो मैं अभी भी हूँ। इस वर्ल्ड में आने के बाद ये पहली बार है जब मैं स्कूल जा रहा हूँ। सिस्टर किन किन ने उसे देखते ही कहा, हाओ हाओ, जल्दी से यहाँ आओ और ब्रेकफास्ट कर लो। ओह माय गॉड, आंट जंग मेरे डैड का फायदा उठा रही है। मैं स्कूल जा रहा हूँ। लॉन्ग मेरा वेट कर रहा है। बाय डैड, आंट जंग और सिस्टर किन किन। हाओ हाओ, एक पीस ब्रेड खा के जाओ। हाओ हाओ, देखो मेरा आज का न्यू लिपस्टिक कलर अच्छा लग रहा है क्या? लॉन्ग, बाहर रोड पे थोड़ा कंट्रोल रखो ना प्लीज। हाओ हाओ, क्या हुआ तुम्हें? पहले तो हम ऐसे ही करते थे ना। लॉन्ग लॉन्ग, बात यह है, हाल ही में मेरा एक न्यू आइडियल है। मैं रियल मैन बनना चाहता हूँ, तो रियल मैन ऐसे नहीं करते क्या? हाओ हाओ, तुम रियल मैन कैसे बन सकते हो? रियल मैन कोई अच्छा वर्ड नहीं है। तुम्हारी शादी नहीं हो पाएगी। हाओ हाओ, चलो जल्दी चलते हैं, कोई क्रीप हमें गो रहा है। परवर्ट कहाँ है? उधर देखो, वो हाई स्कूल का लड़का क्या जबरदस्त है। क्या डरना है? हम जैसे दो लंबे चौमर्द, उससे क्या डरेंगे भला? तुम टेंशन मत लो, अगर उसने हिम्मत की आगे बढ़ने की तो पक्का मैं उससे उड़ा दूंगा। ये क्या बकवास कर रहे हो? तुमसे तो एक ब्रिक भी नहीं उठती। इम्पॉसिबल। हाओ, तुम स्कूल के ठीक सामने लड़ने में एक्सपर्ट हो। हाँ, बस अब सपने देखना बंद करो। हाओ हाओ, चलो जल्दी दूसरा रास्ता लेते हैं। ओए छोटे भाई, रुको। लॉन्ग, मेरा शू। मुझे पसीना आ गया, मेरा मेकअप उतरने वाला है। अभी कौन इतनी तेज भगा था? पर मैं 2 कदम भगने के बाद ही इतना हाफ क्यों गया? जंग हाओ ने अलिस्टन एकेडमी की तरफ देखा, थोड़ा शॉक्ड था। ये तो बहुत ही ह्यूज है। इस दुनिया में लगता है सारे मुश्किल काम लड़कियां ही करती है। और तो और, पक्का मेरा परिवार बहुत रिच होगा, तभी तो मुझे ऐसे नोबल स्कूल में पढ़ने भेजा है। क्लासमेट फैंग, मुझसे ट्विस्ट नहीं हो रहा, क्या तुम मेरी हेल्प करोगे? अरे ये तो स्मॉल मैटर है, क्या मैं इतना कमजोर हूँ? मर्द होकर एक वाटर बॉटल का कैप नहीं खोल पा रहा। रुको, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। एक वाटर बॉटल खोलना कौन सी बड़ी बात है? जंग हाओ ने बॉटल का कैप खोलने की कोशिश की, लेकिन काफी स्ट्रगल कर रहा था। उससे लगा उसकी पोस्चर गलत है, तो उसने फिर से ट्राई किया। आखिर में उसे अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ी, लेकिन फिर भी वो बॉटल कैप को हिला नहीं पाया। जंग हाओ ने शर्माते हुए वो वाटर बॉटल उस लड़की को वापस कर दी। क्या मैं सच में इतना कमजोर हो गया हूँ कि बॉटल कैप भी नहीं खुल रही? ओए मेल गॉड, क्या हुआ तुम्हें? मेल गॉड को बॉटल कैप खोलनी है? मेरे पास है, मैं मेल गॉड की मदद करती हूँ खोलने में। मेरे से चीनना मत। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं।
पिछले कुछ दिन से हाव हाव थोड़ी अनकंफर्टेबल है, इसलिए उसके एक्शंस थोड़े अजीब हैं। आप सबको वरी करने की जरूरत नहीं है। जंग हाओ अभी भी ये क्रूएल फेट एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था। रोज की रूटीन में एक्सरसाइज ऐड करना पड़ेगा। आखिर रियल मैन बनने का मिशन भी तो पूरा करना है। मेरा वेट करो। चलो हम सब साथ में वॉशरूम चलते हैं। हाओ हाओ यार, लड़कों को वॉशरूम में साथ जाना ही पड़ता है क्या? मैं ये नहीं कर सकता। मुझे जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। हाओ हाओ कितनी ब्यूटीफुल है यार। उसके आर्म्स तो देखो, एकदम वाइट, स्मूथ और स्लेंडर है। हाओ हाओ की वेस्ट भी कितनी स्लिम है। लॉन्ग लेग्स, कर्वी हिप्स, उफ, अब और नहीं बर्दाश्त होता। ये तरीका सही नहीं है। हैंडसम तो है पर इतना कमजोर नहीं चलेगा। अब एक्सरसाइज करने के लिए कोई जगह ढूंढनी पड़ेगी। मुझे देखने दो, ये ठीक लग रहा है। कभी जाकर देखता हूँ। सिर्फ मसल्स बनाना काफी नहीं है, मेंटल सुपरविजन भी बढ़नी पड़ेगी। या फिर एक मेमो लिख लूं। मेल गॉड हाओ हाओ, तुम क्या कर रहे हो? हाओ हाओ की डेस्कमेट। हुअन युअन युअन। हुअन युअन युअन, तुम गोस्ट हो क्या? चलते वक्त कोई आवाज ही नहीं आती। आवाज तो आई थी। हाओ हाओ, तुम इतने फोकस्ड द की सुन नहीं पाए बस। हाओ हाओ, कहीं तुम किसी ऐसी लड़की को मैसेज तो नहीं कर रहे जो तुम्हें पसंद है? क्या बकवास कर रहे हो? मेरे इतने पास मत आओ। लड़के लड़कियां इतने क्लोज नहीं होते। हाओ हाओ के हाथ सच में कितने वाइट, स्लिम और ब्यूटीफुल है। इस दुनिया में लड़कियां इतनी बोल्ड है क्या? मेरा हाथ पकड़कर वहां रख दिया। थोड़ा ध्यान दो। होंग वेन वेन। हाओ हाओ, आज तुम बहुत अनयूजुअल लग रहे हो। पहले तुम ऐसे नहीं थे। क्या बकवास है? तुम कुछ ज्यादा हाई सोच रहे हो। क्या मैं पहले भी ऐसे ही नहीं था? मैं पहले कैसा था भला? हुअन युअन युअन अभी भी जंग हाओ को गौर से ऑब्जर्व कर रही थी। हाओ हाओ, क्या तुम प्रॉपरली नहीं सोए हो? दीदी, मेरे पास एंसेस्टर्स का एक ट्रेडिशनल मसाज मेथड है। मैं दीदी को मसाज देती हूँ। जरूरत नहीं है। बाप री, इस लड़की की ताकत इतनी ज्यादा कैसे है? क्लास शुरू हो गई है, अपनी जगह पे जाओ। अच्छा ठीक है स्टूडेंट्स, जल्दी से अपनी जगह पे बैठ जाओ। क्लास अब शुरू हो रही है। इंग्लिश टीचर और होमरूम टीचर क्लास 3 की मिस मा। और डैम इट, ये क्या सिचुएशन है? और मैं ये सब पढ़ के अंडरस्टैंड भी कर गया। मैं तो 3 साल पहले ही हाई स्कूल ग्रेजुएट हो गया था। ट्रांसमाइग्रेशन से पहले जंग हाओ की इंग्लिश बहुत वीक थी। मेरे लिए इस बुक का कंटेंट बिल्कुल मुश्किल नहीं है। ट्रांसमाइग्रेशन का पहला बेनिफिट मिल गया। मैं तो टॉपर बन गया। मेरी कॉन्फिडेंट आंखों को देखो। जल्दी से मुझे खड़ा करके क्वेश्चन का आंसर पूछो मिस मा, मुझे थोड़ा शो ऑफ करने दो। टीचर ने बार बार अपना ग्लासेस एडजस्ट किया और उसकी तरफ देखा। क्लासमेट जंग हाओ, तुझे कोई तकलीफ हो रही है क्या? मुंह में क्रैम्प आ गया है या तेरा मुंह बन रहा है? मेडिकल रूम जाके दिखाना है? भाड़ में जा। तू खुद क्रैम्प हो और तेरा पूरा खानदान। मैं नहीं हूं, बिल्कुल नहीं। आपको गलतफहमी हुई है। मियर मेल गॉड को क्या हो गया है? आज वो इतना अजीब लग रहा है। कहीं मियर मेल गॉड की इमेज तो कोलैप्स नहीं हो रही? सच में कितना अजीब है। हाउ हाउ इतना हैंडसम है, पर अभी जो उसका लुक था, थोड़ा पागल जैसा नहीं लग रहा था? मैंने सुना था कुछ दिन पहले मेल गॉड गिर गया था। क्या वो गिर के इतना बेवकूफ हो गया है? तुम लोग खुद ही गिर के पागल हो गए हो। अभी मुझे हैप्पी प्लैनेट जाना है, कोई मुझे रोकने की हिम्मत मत करना। हाउ हाउ, क्या हुआ तुझे? तू बहुत ताक हुआ लग रहा है। कुछ नहीं, शायद कल ठीक से रेस्ट नहीं किया। सच कहूँ तो मैं अंदर से बहुत परेशान हूँ। हाँ, बहुत परेशान। हाउ हाउ, अभी जो मैंने डंक मारा वो कूल था ना? ओह हैंडसम बॉय, आई होप यू आर गे। जंग हाउ, मैंने तुझे रास्ता दे दिया था, फिर तूने मुझे धक्का क्यों दिया? भाड़ में जा। ये क्या मिस हो गई है? स्कूल जाना तो 996 से भी ज्यादा स्ट्रेसफुल है। मैं वापस जाना चाहता हूँ। हाउ हाउ, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। हाउ हाउ, ओह, मैं तुम्हें बहुत टाइम से लाइक करता हूँ। हम डेट करते हैं। डैम, ये तो लड़कों का स्टैंडर्ड कन्फेशन स्टाइल है। नहीं सॉरी यार, अभी मेरी गर्लफ्रेंड बनाने की कोई इंटेंशन नहीं है। मैं चलता हूँ। हाउ हाउ, इवन द एकेडमिक स्टार्स, सबके सब तुम्हें पसंद करते हैं। अब क्या करें? मैं तुमसे बहुत जेलस हूँ। लॉन्ग भाई, जरा ढंग से बात करो।
चलो कैंटीन चलते हैं। जंग हाओ को ऑर्डर करने में दिक्कत आ रही थी। उसने बाकी क्लासमेट्स के फूड पोर्शंस पे एक नजर डाली। लॉन्ग भाई, उस तरफ देखो, कितना कम खा रहा है वो। हाओ हाओ, तू मुझे आजकल लॉन्ग भाई क्यों बुला रहा है? ये तरीका बहुत अजीब है। और कहाँ कम है यार, सब लोग तो ऐसे ही खाते हैं। आंटी जी, मुझे एक प्लेट ग्रीन सब्जी और एक प्लेट स्पिनच देना। थोड़ा कम देना प्लीज। चावल नहीं चाहिए। आप बस इतना ही खाओगे क्या? आफ्टरनून तक बेहोश हो जाओगे। हाओ हाओ, ये क्या बोल रहा है तू? आजकल मेन वेट लॉस कर रहा हूँ। मैं तो हमेशा से वेजिटेबल्स हाई खाता हूँ। ये क्या बवाल है? इस दुनिया के लड़के सब इतना कम खाते हैं क्या? अब से जब भी ऑर्डर करूंगा सबसे बड़ा पोर्शन ऑर्डर करना है। ये तो अपने मेमो में ऐड करना पड़ेगा। आंटी जी, मुझे सबसे बड़ा पोर्शन ब्रेस्ड पोर्क का देना, वो एक्स्ट्रा लार्ज वाला। चावल भी सबसे बड़ा पोर्शन चाहिए। हाओ हाओ, इतना खाओगे तो फट हो जाओगे। अरे आदमियों को तो ज्यादा खाना चाहिए, वरना बॉडी कैसे बनेगी? ओह माय गॉड, जंग हाओ को देखो, क्या वो सीरियस है? इतना सारा खा रहा है। क्या वो ईटिंग चैंपियन को चैलेंज कर रहा है? ब्रेस्ड पोर्क में कितना ऑयल होता है, और वो फिर भी इतना खा रहा है। फैट होके मर जाएगा। अगर मेरी फिजिक जंग हाओ जैसी होती तो मैं भी ब्रेस्ड पोर्क बिंदास खाता। जंग हाओ ये क्या कर रहा है? क्या वो सोचता है कि वो इतना पॉपुलर है कि जो चाहे वो करेगा, जितना मर्जी उतना खाएगा? अरे किसने कहा कि वो पॉपुलर है? चलो हम जाके हेलो बोलते हैं उससे, वरना तो बहुत रूड लगेगा। हाओ हाओ, ऐसे मत खाओ यार, कितना रूड लग रहा है। लोग तुम पे हंसेंगे। जंग हाओ, क्या कोइंसिडेंस है, कैंटीन में तुमसे फिर मिल गए। आज इतना ज्यादा क्यों खा रहे हो? इतना तो सिर्फ वर्कर्स हाई खाते हैं। तुम कौन हो? जंग हाओ, मुझसे मजाक कर रहे हो क्या? कुछ दिन पहले तो हम साथ में स्टडी रूम गए थे। सिर्फ 2 दिन नहीं मिले और मुझे लग रहा है कि तुम मोटा हो गया है। देखो हम पॉपुलर है, पर अपनी फिजिक तो कंट्रोल करनी पड़ती है ना। आज तुम, ओह माय गॉड, कितने ऑली लैग रहे हो। शायद तुम्हारी आंखों में कुछ गड़बड़ है। अगर कोई बीमारी है तो जल्दी ट्रीट करवा लो। ओह माय गॉड, ये क्या बकवास है। ये लड़का तो ग्रीन टी जैसा लग रहा है। और सुनो, तुम किस बात पे वर्कर्स को इतना नीचा दिखा रहे हो? अगर हमारे वर्कर्स नहीं होते, नहीं, अगर ये मेल वर्कर्स और फीमेल वर्कर्स इतनी मेहनत से काम करके हमारे नेशन को बिल्ड नहीं करते तो तुम्हें ये हैप्पी लाइफ कैसे मिलती? मैं तो बस तुम्हारा भला चाहता था। सोचा नहीं था कि तुम मुझे ऐसे बोलोगे। वो लियो फेंग नहीं है क्या? वो क्यों रो रहा है? पता नहीं, कहीं जंग हाओ ने कुछ बोल तो नहीं दिया उससे। जंग हाओ को क्या हो गया है, उसने तो किसी को रुला दिया। सोचा नहीं था कि मेल गॉड जंग हाओ इतना अग्रेसिव होगा। इमेज तो पूरी कोलैप्स हो गई। लगता है सब लोग मुझे हाई सपोर्ट कर रहे हैं। हाओ हाओ कितना खाता है ये उसका पर्सनल मैटर है। किसने कहा कि ज्यादा खाना अच्छा नहीं होता? ये तो सीधी सीधी डिस्क्रिमिनेशन और प्रेजुडिस है। उस लड़की ने बड़े प्यार से पूछा, आज हाओ हाओ को बहुत भूख लगी है क्या? ये लो थोड़ा मीट तुम्हारे लिए। अगर कम पदे तो मेरे पास और भी है। ओह माय गॉड, एक और ब्यूटी। उसके बाद वो बस मुस्कुराती रही और जंग हाओ को खाते हुए देखती रही। जाओ यिंग, जंग हाओ, तुम दोनों अगर कुछ कहना है तो सीधा बोलो, वरना अगर मुझे ज्यादा खाते हुए देखा तो अपना मुंह बंद रखना। हाओ हाओ, तुम खुद को ऐसे मेन कैसे कह सकते हो? ये तो बहुत रूड है, तुम्हारे मेल गॉड इमेज को सूट नहीं करता। ऐसा हाओ हाओ तो एक छोटा वाइल्ड कैट जैसा लगता है और भी ज्यादा चार्मिंग। कितना वल्गर है। वो हमारे फीलिंग्स एक्सेप्ट नहीं करता। चलो हम चलते हैं यहाँ से। फेंग फेंग, सैड मैट हो यार। जाओ यिंग जरूर जंग हाओ के लुक्स से हिप्नोटाइज हो गई होगी, इसलिए वो यूज लाइक करती है। हाँ, तुम्हारी पर्सनैलिटी तो जंग हाओ से हजारों गुना बेटर है। मेन सैड नहीं हूँ, वो जल्दी ही जंग हाओ का असली चेहरा जान जाएगी कि वो एक रूड और डिस्पिकेबल आदमी है। जाओ यिंग, स्कूल बास्केटबॉल टीम की कैप्टन। जिस लड़की ने मुझे परस्यू किया है उसकी फिजिक तो एकदम अमेजिंग है, एकदम टॉप टियर। लॉन्ग लॉन्ग, लास्ट टाइम मैंने तुम्हें लीग ऑफ लेजेंड्स गेम के बारे में बताया था। खेला तुमने? खेला तो बहुत मुश्किल है यार, लगता है ये गेम बॉयज के लिए बनी ही नहीं है। लीग ऑफ लेजेंड्स? तुम लोग वो टावर पुशिंग गेम की बात कर रहे हो? हाँ, जंग हाओ ने भी ट्राई किया क्या?
लास्ट टाइम तो तुम कह रहे थे कि तुम्हें गर्ल्स गेम्स में इंटरेस्ट नहीं है। सोचा नहीं था कि इस दुनिया में भी लीग ऑफ लेजेंड्स होगा, पर लगता है ज्यादातर गर्ल्स हाई खेलती हैं ना। लीग ऑफ लेजेंड्स के प्रोफेशनल प्लेयर्स में हाई कोई लड़का ना हो, पर कुछ लड़के तो फिर भी खेलते ही हैं। जंग हाओ, तुमने ट्राई किया क्या? ट्राई किया था, ठीक लगा, काफी इंटरेस्टिंग है। मेरा खाना हो गया, मेन क्लास जा रहा हूँ अभी। लिन यी लॉन्ग, तुम चलोगे? चलो चलो, झाओ यिंग तुम खाना खाओ। हम लॉग क्लास जा रहे हैं। पता नहीं जंग हाओ मुझे कब एक्सेप्ट करेगा। झाओ यिंग कह रही थी लीग ऑफ लेजेंड्स में कोई हाई लेवल मेल प्लेयर नहीं है। तो क्या डासीमा और उजी जैसे टॉप मेल प्लेयर्स किसी दूसरी दुनिया में फैशन स्टार गेम खेल रहे हैं क्या? नेक्स्ट टाइम पक्का टाइम निकाल के गेम लाइव स्ट्रीम देखना पड़ेगा। आखिर इस दुनिया में रियल मैन होता कैसा है? लिन यी लॉन्ग, वो विंडो के पास अकेला बैठा हुआ इंसान कौन है? कौन? सीन शिफ्ट होता है एक लड़की की तरफ। न्यू ट्रांसफर स्टूडेंट मिंग एंगायट हुआ। वही न्यू ट्रांसफर स्टूडेंट है ना, मिंग एंगायट हुआ। लिन यी लॉन्ग, तुम्हें उसमें इंटरेस्ट है क्या? वो बात करना पसंद नहीं करती, पर मुझे लगता है वो बहुत प्रिटी है। तो जाओ ना, चलो उससे बात करते हैं। अपना स्वैग दिखाओ। लिन यी लॉन्ग, जंग हाओ ये क्या कर रहे हो? मैन को थोड़ा रिजर्व्ड होना चाहिए, वो पहले की बात थी। न्यू एज मैन जो बोलते हैं वो करते हैं। और फिर अस न्यू ट्रांसफर स्टूडेंट को अकेला देखकर तुम्हारा ज़मीर नहीं काट रहा क्या? हाय मेन जंग हाओ, तुम्हारा क्लासमेट, उसने हिचकिचते हुए जवाब दिया। मिंग एंगायट हुआ। इस दुनिया की लड़कियां तो बहुत फ्रेंडली है, मैंने उस जैसी कोल्ड इंसान तो कभी देखी ही नहीं। जंग हाओ ने भी इंट्रोड्यूस किया, ये लिन यी लॉन्ग है। हाय, चलो, ये हमसे बात नहीं करना चाहती। तुम इंग्लिश बुक पढ़ रही हो क्या? जंग हाओ, सच में वो हमसे बात नहीं करना चाहती। तुम हमसे बात नहीं करना चाहती क्या? इतना डायरेक्ट? ऐसा नहीं है, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या बोलूं। लिन यी लॉन्ग, लगता है उससे सोशल एंजाइटी है। हाँ, वो क्या होता है? क्या तुम लोगों से बात करना चाहती हो? अगर हाँ तो दोस्त बनाओ, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। एक रियल मैन किसी अकेली लड़की को इग्नोर नहीं करेगा। ऐसा लग रहा है जैसे मेन मिशन के कोर तक पहुंचने वाला हूं। ये जंग गॉड ट्रांसफर स्टूडेंट के पास क्या कर रहा है? मिंग एंगायट होआ की पहली दोस्त होगी वो चैटर बॉक्स हुअन युअन 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 युअन। अब तुम्हारी डिप्लोमेसी स्किल्स दिखाने का टाइम आ गया है। क्या तुम मिंग एंगायट होआ की दोस्त बनोगी? वो मना करने वाली थी, पर जैसे ही उसने जंग हाओ को विंक करते देखा, वो ट्यूरेंट मान गई। तो तुम मिंग एंगायट होआ से बात करो ना, तुम्हें तो सब पता है। अपनी स्ट्रेंथ दिखाओ। मैं थोड़ी देर सो जाता हूं अभी। नो प्रॉब्लम। एंगायट होआ जंग हाओ को थैंक करना नहीं भूली। उसने भी जल्दी से रिप्लाई किया, कोई बड़ी बात नहीं, मुझे लगता है जो मैंने किया वो बहुत मास्कुलिन था। कितनी अजीब बात है कि इस मिस्टेरियस मिशन के लिए मुझे 50% एक्स्ट्रा नहीं मिला। सच में, रियल मैन तो रॉक म्यूजिक हाई सुनते हैं। जंग हाओ म्यूजिक सुनने में बिजी था, तभी उसकी बहन जंग टियानकिन ने उसे बुलाया। जंग हाओ, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? जंग हाओ, क्या कर रहे हो? ओह, मेन म्यूजिक सुन रहा हूँ। जंग टियानकिन उसकी तरफ देखी, कम कपड़े पहने हुए। क्या हुआ जंग हाओ, ये बेनिफिट है क्या जब तुम्हारी बहन एक गॉडेस हो? लव हो गया, लव हो गया। कुछ नहीं, क्या मैं देख सकती हूँ तुम क्या सुन रहे हो? तो जंग हाओ को रॉक म्यूजिक पसंद है। सच में, हमारा जंग हाओ बाकी लड़कों जैसा नहीं है, वो बहुत अट्रैक्टिव है। डैम इट, ऐसे में कौन सरवाइव कर सकता है? क्या ये भी एक रियल मैन मिशन है? कंट्रोल कर। रियल मैन को टेम्पटेशन रेजिस्ट करना ही पड़ेगा, वरना वो जानवर बन जाएगा। रियल मैन वो है जो जैब एक्शन लेना हो तब लेते हैं। जैब अपॉर्चुनिटी सामने हो तो जानवर से भी बदतर बिहेव मैट करो। जानवर, जानवर, जानवर से भी बदतर। और जंग हाओ ने कब जंग टियानकिन को बेड पार धकेल दिया। उसने उसकी तरफ देखकर स्माइल किया। जंग हाओ को ऐसे खेलना पसंद है क्या? मेरा लॉजिक अब रेजिस्ट नहीं कर पा रहा है। तुम मेरे हो, तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगी। एक अजीब सी मेमोरी फ्लैश हुई और वो डर के कुछ कदम पीछे हट गया। जंग हाओ को पसीना आ गया डर से। वो चेहरा किसका था अभी? हाओ हाओ, तुम ठीक हो ना? अचानक तुम्हारा चेहरा क्यों उतर गया? कुछ नहीं, शायद थोड़ा अनेमिया है। थोड़ी देर आराम करूंगा तो ठीक हो जाऊंगा। बस अभी कंट्रोल नहीं कर पाया था, जानवर बन जाता। मर्द बेड नाजुक होते हैं। हाओ हाओ, अपना ख्याल रखना। हाँ, मुझे पता है सीएम दीदी, आप बहुत स्ट्रिक्ट हो। वो पलट गई और उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी। मेरा हाओ हाओ कितना सीधा है। ओह हाँ सीएम दीदी,
मुझे अपने बाल थोड़े और छोटे करवाने हैं, आपको कैसा लगा? अच्छा आइडिया है बेटा, तुम जो भी करोगे मैं हमेशा तुम्हारा सपोर्ट करूंगी। मुझे सीएम दीदी वो गॉडेस वाली फीलिंग थोड़ी अजीब लग रही है ना? पर कोई बात नहीं, कल करे सो आज कर, मैं कल ही बाल कटवाने जाऊंगा। अगले दिन वो एक बड़े से हेयर सैलून में पहुंचा। हेलो सर, हेयर कट करवाने आए हैं? आप इतने हैंडसम हैं, मैं आपके लिए सबसे बेस्ट हेयर स्टाइलिस्ट बुलाऊंगा। नहीं नहीं, बस कट करवाना है। आइए हैंडसम लड़के, यहाँ बैठिए। कौन सा स्टाइल चाहिए? छोटा कर दो, जितना भी छोटा हो सके, आपको जैसा ठीक लगे। बहुत हैंडसम दिखने की जरूरत नहीं। ऐसी अजीब रिक्वेस्ट तो मैंने आज तक नहीं सुनी। हेयर स्टाइलिस्ट ने उसकी तरफ हैरानी से देखा, पर जल्दी ही खुद को संभल लिया। हैंडसम लड़के, अगले बार मुझसे मिलने आना। मेरे पास और भी सर्विसेज है जो तुम्हें पूरी तरह सेटिस्फाइड कर देंगी। मेरी हार्ट थ्रॉब वाली इमेज ऐसे ही थोड़ी ना टूट जाएगी। पर ये जो खुशी हो रही है, ये आखिर क्या है? भले ही ये हेयर कट उतना पावरफुल ना हो, पर हैंडसम तो लग रहा हूँ। बाल तो कट हो गए, अब मुझे इस दुनिया में अपनी न्यू लाइफ शुरू करनी है। देखता हूँ इस हेयर स्टाइल के साथ कौन से कपड़े सूट करेंगे। ओह माय गॉड, जब भी टाइम मिलेगा ये सारे कपड़े चेंज करने पड़ेंगे। हाओ हाओ, जल्दी नीचे आकर पापा की चीज़ें उठा ले। आ जा नीचे, इतना सारा सामान। हाओ हाओ को देखते ही पापा का खून खाल उठा। तेरे बाल कहाँ गए? इतने छोटे क्यों कटवा दिए? कौन सा बेटा ऐसे बाल कटवाता है? कहाँ से कटवाए? मैं जाकर उनकी खबर लेता हूँ। मेरे प्यारे हैंडसम बेटे। पापा पहले आप शांत हो जाओ, मैंने खुद हाई कट करवाए हैं। पहले बेड द तो गर्मी लग रही थी। तू मुझे गुस्सा दिलाना चाहता है ना? किसने कहा तुझे ऐसे बाल कटवाने को? अगर तू ऐसे रहेगा तो शादी कैसे होगी तेरी? पापा ये डोमेस्टिक वायलेंस है, थोड़ा हल्के हाथ से मारो, फेस पे मत मारो। सीएम ठीक समय पर लौट आई। हाओ हाओ, क्या हुआ? पापा पहले आप शांत हो जाओ, इतना गुस्सा करना हेल्थ के लिए अच्छा नहीं। क्या हुआ है? हाओ हाओ ने बिना कुछ बोले अपने बाल ऐसे कट करवा लिए। तू ही बता, मैं गुस्सा ना करूँ तो क्या करूँ? उफ, मेरा सर फाटा जा रहा है। जंग हाओ ने सीएम को जोर से गले लगा लिया। उसके चेहरे पर एक मासूम मदद की गुहार थी। मुझे तो हाओ हाओ ऐसे भी बहुत हैंडसम लग रहा है, कितना नीट है। उसने कल ही मुझे बताया था। पापा अब गुस्सा मत करो, मैं बाद में उससे बात करूंगी। सीएम तू उससे बहुत ज्यादा बिगाड़ रही है। ठीक है, तू ही बात करना उससे, ताकि वो अपनी गलती समझ सके। ठीक है, मैं खाना बनाने जा रहा हूँ। सीएम दीदी अभी के लिए थैंक यू, वरना पापा तो 2 चक्कर लगा देते मेरे पीछे। मैं तुम्हारी दीदी हूँ, तुम्हें प्रोटेक्ट करना मेरा फर्ज है। अच्छा सुनो, मेरे पास तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है। हाओ हाओ, मेयर रूम में आओ। क्या मैं अब गॉडेस सीएम दीदी के रूम में जा रहा हूँ? मैं इस दुनिया में और क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ? जब हम शिफ्ट हुए तब बहुत जल्दी थी, इसलिए मैं हाओ हाओ के लिए गिफ्ट प्रिपेयर नहीं कर पाई। अब मैं तुम्हें इसका कॉम्पेंसेशन दे रही हूँ। हाओ हाओ, तुम्हें पसंद आया? सीएम दीदी ये तो बहुत एक्सपेंसिव है। कोई एक्सपेंसिव नहीं है, बस हाओ हाओ को पसंद आना चाहिए। तुम जो बोलो मैं वो सब तुम्हारे लिए खरीदूंगी। ये ओवरबियरिंग सीईओ और डेलिकेट ब्यूटी वाली फेमिलियर फीलिंग क्या है? ये कितने का है? टिट फॉर टाट, मुझे भी सीएम दीदी के लिए कोई गिफ्ट लेना चाहिए। जंग हाओ ने जेमस्टोन को हाथ में लेकर देखा। ये रियल डायमंड तो नहीं है ना? एक्सपेंसिव तो होगा ही। बदले में मैं क्या दूं? हेयर कट के बाद मेरे पास बस इतने पैसे बचे हैं, मैं क्या खरीदूंगा? सबसे सस्ती चीज भी नहीं खरीद सकता। हाओ हाओ देखो, ये वो ओवरबियरिंग सीईओ नॉवल है जो मैंने अभी लिखी है। कॉन्ट्रैक्ट भी साइन हो गया है। द हैंडसम फियर्स बॉय एंड द जेनरस सीईओ सिस्टर। एक फॉरबिडन लव जो कैड हो गया है, वो भगता है और वो उसका पीछा करती है। वो कहीं नहीं जा सकता। क्या हम मिलकर एक नॉवल लिखे? सिक्वल लिखते हैं। डेली पेमेंट्स मिलेंगे, जल्दी पैसा कमाते हैं। इस पे एक और ओवरबियरिंग मेल सीईओ प्रोटैगनिस्ट पे लिखना है। नहीं नहीं लिख पाऊंगा। अच्छा, फीमेल सोल्जर प्रोटैगनिस्ट, अर्बन फीमेल प्रोटैगनिस्ट, ये ठीक लग रहा है। ये ट्राई करते हैं, या फिर अपनी ओरिजिनल वर्ल्ड को ही एक नॉवल में बादल दे। इसमें लोकेशंस भी है और ट्रिक्स भी। इसका नाम रखते हैं ट्रू वुमेन इन अ मेल डोमिनेटेड वर्ल्ड। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपकी नॉवल ट्रू वुमेन इन अ मेल डोमिनेटेड वर्ल्ड का कॉन्ट्रैक्ट एप्लीकेशन अप्रूव हो गया है। प्लीज एडिटर से कॉन्टैक्ट करें। वाओ, अप्रूवल स्पीड तो काफी फास्ट है।
अब हर दिन पेमेंट मिलेगा। फाइनली अब सब राइट ट्रैक पर है। भले ही कोई भी वर्ल्ड हो, पैसा तो जरूरी है। चलो सेलिब्रेट तो बनता है ना। अभी जितने पैसे हैं, एक यूएन की आइसक्रीम तो आ ही जाएगी। वेट, ये ग्रोसरी स्टोर इतना familiar क्यों लग रहा है? पहली बार एमे दीदी को देखा, वो ग्रेजुएटिंग स्टूडेंट थी, पर उसका फिगर छोटा था। वो मेरे सामने एकदम पक्की खादी थी। अमे दीदी मेरे घर के ठीक बगल वाली ग्रोसरी स्टोर के ओनर की बेटी थी। जंगहाओ तो हमारे घर इतने पास है। दीदी, मैं आपको ड्रिंक पिलाता हूँ। उस वक्त मैंने सोचा, क्या ये हाई फर्स्ट लव का एहसास है? उसके बाद मैं एमे दीदी के ग्रोसरी स्टोर पार कई बार गया। आखिर एक दिन मैंने अपनी सारी करेज इकट्ठी की और एमे दीदी को प्रपोज कर दिया। अमे दीदी, मैं आपको लाइक करता हूँ। छोटे हाउ, सॉरी यार, मुझे मस्कुलर बंदा पसंद है, तुम अभी बहुत छोटे हो। मुझे रिजेक्ट कर दिया गया। उस दिन से मैंने पागलों की तरह बॉडी ट्रेनिंग शुरू कर दी, ताकि एक दिन मैं मस्कुलर मन बनकर अमे दीदी को प्रोटेक्ट कर सकूं। लेकिन अभी सब कुछ टोटली डिफरेंट है। इस दुनिया में मैं तो सबका हार्ट थ्रॉब हूँ। इस बार प्रपोज करूंगा तो सक्सेस पक्का है। बस घर में बैठी रहना है, काम पे नहीं जाना, और फिर भी शादी के लिए पैसे कमाने हैं। डैड, आप बहुत बोलते हो। मैं अभी भी काम करती हूँ, हर दिन मैनुअल लेबर करती हूँ। क्या क्या फायदा? मिस्टर ली की बेटी तुमसे 2 साल बड़ी है। उसने खुद के बालबूटे पार 300,000 ब्राइड प्राइस कमाए और एक ओबीडियंट हस्बैंड से शादी की। 300,000 यूएन हाई तो है। मैं बस और कुछ ट्रकलोड ब्रिक्स शिफ्ट कर दूं तो हो जाएगा। ये कौन लड़ रहा है? मुझे अवॉइड करना चाहिए या नहीं? ठीक उसी वक्त एमे बाहर आई और उसने जंगहाओ को शॉपिंग करते देखा। अमे दीदी, मेरी फर्स्ट लव बिल्कुल नहीं बदली। वो अपना हाथ वेव करने ही वाला था कि एक ऐसा सीन हुआ जिसने यूज लाइफ लॉन्ग रिग्रेट दे दिया। हाउ हाउ, ये बंदा कहाँ से आया है? हाउ हाउ ने हेयर कट करवाया है क्या? बहुत हैंडसम है वो। दीदी, यहाँ मत आना। हाउ हाउ, मुझसे कुछ काम था क्या? डैम इट गॉड, मेरी एमे दीदी वापस कर दे। हाउ हाउ, बहुत टाइम से आए नहीं, मेलन और पानी लोगे? इतने फॉर्मल मैट बनो। अहाउ, जो खाना है अमे दीदी को बता देना। जंगहाओ अस मस्कुलर आर्म को जितना देखता उतना ज्यादा पेन होता। अमे दीदी, नो नीड। हाउ हाउ, मुझसे इतने फॉर्मल क्यों हो रहे हो? जंगहाओ की आंखें फटी रह गई स्मैश्ड चेयर को देखकर। हाउ हाउ, तुम ठीक हो ना? अमे पास आई, मैं तुम्हें उठाती हूँ। लेकिन जंगहाओ ने अपनी एक्रोबैटिक स्किल्स दिखाई। मैं ठीक हूँ और अब देर हो रही है। अमे दीदी, मुझे आज कुछ काम है, अब और डिस्टर्ब नहीं करूँगा। हाउ हाउ, पहले फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज कर जाना। ये सुनते ही जंगहाओ भागा बिना पीछे देखे। इस दुनिया के रूल्स ने मुझे धोखा नहीं दिया। अमे दीदी जैसी डेलिकेट और ग्रेसफुल लड़की भी मस्कुलर निकली। मुझे जल्दी से मुए थाई क्लास ज्वाइन करनी होगी। लास्ट टाइम देखा था कितने पैसे लगते हैं। किन किन दीदी के लिए गिफ्ट भी लेना है और वार्डरोब के सारे मेसी क्लोथ्स भी रिप्लेस करने हैं। इतनी सारी चीजों के लिए पैसे क्यों चाहिए यार? पता नहीं कब ब्लड मून के सीक्रेट पार रिसर्च शुरू कर पाऊंगा। हाउ हाउ, तुम आ गए? क्या बोल रहे हो? किन किन दीदी घर पर है क्या? जंग हाउ ट्यूरेंट ब्लश कर गया। जंग तियान किन यूज अपसाइड डाउन देख रही थी। इस दुनिया की लड़कियां योगा भी करती हैं क्या? किन किन दीदी योगा कर रही हो? हाँ बिल्कुल, जिम में जो एक्सरसाइजेस करती थी उनसे बोर हो गई थी, तो सोचा बॉयज योगा ट्राई करके देखती हूँ। ओह माय गॉड, बॉयज योगा करते हैं? इस दुनिया ने सच में मुझे धोखा नहीं दिया। हाउ हाउ, तुम्हें भी योगा करना चाहिए। लड़कों का इतना स्किनी होना ठीक नहीं है। स्कूल में बुलिंग हुई तो क्या करोगे? क्या अपनी गॉडेस दीदी की आंखों में मैं एक वीकलिंग हूँ? ये कैसे टॉलरेट कर सकता हूँ मैं? अगर किन किन दीदी ने ऐसा कहा है तो फिर आर्म रेसल ट्राई करते हैं। जो हारेगा उससे विनर की एक कंडीशन मानी पड़ेगी। क्या बोलते हो? डन, चलो हाउ हाउ शुरू करें। मैं रेडी हूँ। ये सिर्फ आर्म रेसलिंग नहीं, ये तो एक मर्द की इज्जत का सवाल है। जंग हाउ मुश्किल से होल्ड कर पा रहा था, उसकी आर्म स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा थी। पुरानी दुनिया में कितने हाई मार्डन ने मुश्किलें झेलन अपने परिवार के लिए, और अब एक क्यूट लड़की मुझे कमजोर समझे। मैं ऐसे हार नहीं मान सकता। हाउ हाउ इतनी देर तक टिक गया, कमाल है यार। ऑफ गॉड, हाथ में कितना दर्द हो रहा है। नहीं, हार नहीं मानूंगा। भले हाई बॉडी साथ ना दे, पर एक मर्द की आयरन विल नहीं टूट सकती। बस करो, अगर ऐसे ही चलता रहा तो हाउ हाउ को चोट लग जाएगी। जंग टियान किन ने धीरे से हाउ हाउ को नीचे किया। हाउ हाउ, बहुत मेहनत की ट्यून। अभी तूने इतनी कोशिश की, हाथ में दर्द नहीं हो रहा क्या? मैं ठीक हूँ दीदी। किन किन हिम्मत से खेला है तो हिम्मत से सह भी लूंगा।
कुछ है जो आप चाहती है मैं करूं? मुझे हाव हाव से कुछ नहीं करवाना, बस ये लैप पे हेड रखने का फीलिंग ट्राई करना है। जंग हाव झट से होश में आ गया। लैप पे हेड रखना, भाई ऐसी अच्छी चीज भी होती है क्या? ठीक है, नो प्रॉब्लम। वो झट से उसकी लैप में घुस गई और हाव हाव शॉक हो गया। हाव हाव की थाइस तो मेरी सोच से भी ज्यादा कंफर्टेबल है, सच में पैराडाइज। ओह, तो ये मियर लैप पे हेड रखने की बात कर रही थी। हाव हाव, मैं थोड़ी देर और लेट सकती हूँ क्या? हाँ बिल्कुल, जितनी देर चाहे लेट जाओ, जब तक पसंद आए। जैसे ही जंग हाव फोन पे बिजी था, किसी का मैसेज आया। उसने फोन देखा और खुद से पूछा, वीकेंड है, ये फिर कौन आ गया? हाव हाव माय हीरो, आज मैं यूएट होआ के साथ अम्यूजमेंट पार्क जा रही हूँ, तुम भी चलो ना। मैंने लॉन्ग लॉन्ग से पूछा था, उसने कहा तुम फ्री हो। मैंने तो उससे तुम्हारे घर भेज भी दिया है। ये कोई डिस्कशन नहीं थी, ये तो सीधे सीधे अनाउंसमेंट थी। हाव हाव, मैं आ गया, जल्दी दरवाजा खोलो। जंग हाव ने पीप होल से झांका तो लॉन्ग लॉन्ग और एक छोटी लड़की उसे देख रहे थे। पिछले जन्म के पाप थे, अब इस जन्म में यहाँ फैंस गया। ले आ गए भाई लॉन्ग, आप इतनी जल्दी कैसे आ गए? हाव हाव, तुम फिर भूल गए, मुझे भाई लॉन्ग मैट बुलाओ अब। वो छोटी लड़की उसे देखते ही लपक कर गले लग गई। हाव हाव ओनी ईचन, उसने हैरानी से पूछा, भाई लॉन्ग ये कौन है? ओनी ईचन, क्या तुम मुझे भूल गए? लिन लिंग, 6 साल की, लिन यी लॉन्ग की रियल लिटिल सिस्टर। मेन 4 साल की थी जब हाव हाव से मिली थी, अब तो 2 साल हो गए। कौन याद रखता है, कौन जानता है, रियल वर्ल्ड में भाई लॉन्ग की कोई लिटिल सिस्टर तो थी नहीं। चलो मियर रूम में चलते हैं पहले। क्या मुझे हैल्यूसिनेशन हो रही है, या मुझे लग रहा है जैसे मेरा बम स्क्वीज किया जा रहा है? अम्यूजमेंट पार्क जाना बहुत बोरिंग है, मैं नहीं जाना चाहता। बोरिंग नहीं है यार, इस पार्क में नया हॉन्टेड हाउस खुला है, और वैसे भी हम मिन यूएट होआ की सोशल एंजाइटी ठीक करने में हेल्प नहीं कर रहे क्या? भले ही मुझे नहीं पता कैसे करेंगे, पर बाहर जाके घूमना तो डेफिनेटली हेल्पफुल होगा। हाव हाव की यूनिफॉर्म, हाव हाव की फोटो। जंग हाव के दिमाग में यूएट होआ की डिसअपॉइंटमेंट फ्लैश हुई। वो झट से उठ खड़ा हुआ। ठीक है, हॉन्टेड हाउस चलते हैं, मैं कपड़े चेंज करके आता हूँ। मैंने कहा था कि मिन यूएट होआ की सोशल एंजाइटी ठीक करने में हेल्प करूंगा। एक सच्चा मर्द कभी काम हाफ हार्टेडली नहीं करता। बस करो भाई हाव, और कितनी देर मिरर में देखोगे? भले ही लड़कियों का बॉयज के लिए वेट करना नॉर्मल है, पर हुन यूएन यूएन को ज्यादा देर वेट नहीं करवाना चाहिए। चलो लेट्स गो। उधर यूएन यूएन और यूएट होआ पहले से ही पार्क में वेट कर रही थी। हाव हाव, वो लोग उधर हैं। देख लिए, यूएन यूएन ने झट से हाथ हिलाया। हाव हाव, इधर इधर, ये किसकी छोटी दोस्त है? छोटी लड़की ने उसका हाथ पकड़ लिया। ये हाव हाव ओनी ईचन की है, ये मेरी लिटिल सिस्टर लिन लिंग है। इसने सुना कि आज हॉन्टेड हाउस जा रहे हैं तो जिद करने लगी। मैं इसका ख्याल रखूंगा। हाव हाव, तुम्हें ऐसे कपड़ों में देखना रेयर है, नए हेयर स्टाइल पे तो बहुत सूट कर रहा है, और ज्यादा हैंडसम और चार्मिंग लग रहे हो। यूएट होआ, तुम बताओ, क्या हाव हाव इस लुक में ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा? जरूरत नहीं है, चलो जल्दी चलते हैं। और यूएट होआ ने अचानक कहा, तुम आज बहुत हैंडसम लग रहे हो। जंग हाव काफी सरप्राइज्ड था। बात करने की हिम्मत आ गई। गुड फॉर हर। ठीक है, चलो जल्दी हॉन्टेड हाउस चलते हैं। हाव हाव, मेन थोड़ी डर रही हूँ। क्या हम कैरोसेल और फेरिस व्हील पे जा सकते हैं? कैरोसेल, फेरिस व्हील, उसमें क्या मजा है यार? हॉन्टेड हाउस चलते हैं, डिसाइड हो गया है ना? एनएचटी लॉन्ग, थोड़ा हिम्मत रखो यार, मेरा हाथ मत पकड़ो, मुझे गूज़बम्प्स आ रहे हैं। इतने डरपोक क्यों हो तुम? हम बहुत ज्यादा लोग हैं, 2 ग्रुप्स में डिवाइड हो जाते हैं। मैं और हाव हाव एक ग्रुप, एंगायट होआ, लॉन्ग लॉन्ग और लिंग लिंग एक ग्रुप। एंगायट होआ, याद रखना लड़कों को प्रोटेक्ट करना, ये हम लड़कियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है? मुझे नहीं करना, मेन हाव हाव भैया के साथ रहना चाहती हूँ। लिंग लिंग, बात सुनो मेरी, अपने भाई के ग्रुप में जाओ। होंग वेन वेन, तुम तो ब्रेव हो, तुम भी उनके साथ चली जाओ। मेरी चिंता मत करो, मेन मैन एंगायट होआ के साथ रहूंगा। होंग वेन वेन के साथ रहकर अंदर जाके लगता है जैसे कुछ प्रैंक हो जाएगा। मैन एंगायट होआ ज्यादा रिलायबल है। हाव हाव, ठीक है, ऐसे करते हैं। तुम लोग पहले जाओ, रास्ता ढूंढो, 10 मिनट बाद हम आएंगे। होंग वेन वेन, तुम्हें तो डर नहीं लगेगा है ना? मुझ जैसी लड़की और इसे डरेगी? कभी नहीं।
लॉन्ग लॉन्ग चलो, मैं तुम सबको प्रोटेक्ट करूंगी। ट्रुआंग हाओ ने होंग वेन वेन को दूसरों को अंदर ले जाते देखा और स्माइल किया। अब और बेवकूफ मत बनो, एंगायट हुआ। चलो निकलते हैं। और तभी उन तीनों की तरफ से पूरे कमरे में चीखें गूंजने लगी। होंग वेन वेन की आवाज तो ज्यादा टेस्ट नहीं थी। एंगायट हुआ, डर लग रहा है क्या? छोड़ो, अगर डर लग रहा है तो मेरा हाथ पकड़ लो। और इस तरह पूरे रास्ते ट्रुआंग हाओ आगे रहा, सारे स्कैरी प्रैंक्स को हैंडल करते हुए। सॉरी मैं थोड़ा जल्दी में हूँ। एंगायट हुआ, कहाँ हो तुम? लगता है वो गायब हो गई है। कहीं खो तो नहीं गई? ट्रुआंग हाओ ट्यूरेंट उससे ढूंढने लगा, लेकिन हर जगह ढूंढा, कहीं नहीं मिली। मगर तभी एंगायट हुआ की आवाज उससे कबर्ड के अंदर से आई। कबर्ड में क्यों छुपी हो? उसने अपने घुटने पकड़कर कहा। मेन खो गई थी। डरो मैट, मेन तुम्हें बाहर ले चलता हूँ। ट्रुआंग हाओ पहला इंसान था जिसने उसके साथ इतनी अच्छाई से बिहेव किया था। मैं अब और हॉन्टेड हाउस नहीं आऊंगी। तुमने तो सच में मेरे कन फोड़ दिए। भैया अंदर कितना लाउड द तुम, कितनी शर्म की बात है। एनएचटी लॉन्ग, तुम ठीक हो ना? हाओ हाओ, तुम और एंगायट हुआ बाहर आ गए? तुम लोग अंदर इतनी देर तक थे, कहीं ऐसा तो नहीं की? नहीं, अपने दिमाग से वो सब निकल दो अभी के अभी। एंगायट हुआ, इधर आओ। वो जैसे ही पास आई, बेहोश हो गई और ट्रुआंग हाओ थोड़ा घबरा गया। क्या करें, क्या करें? एम्बुलेंस, एम्बुलेंस, एम्बुलेंस। ओह माय गॉड, मेरा फोन कहाँ है? वेन वेन ने झट से अपना फोन निकला और 120 पार डायल किया। लगता है बस बहुत ज्यादा डरने की वजह से बेहोश हुई है। हम उसे पहले अस चेयर पार बिठा देते हैं। हाउ हाउ, अब हमें क्या करना चाहिए? सीपीआर की जरूरत है क्या? ये तो किसी का फर्स्ट किस है। चुप हो जाओ, या अल्लाह, मियर हीरो का फर्स्ट किस। किसको सीपीआर चाहिए? इंसान के नोज के नीचे प्रेस नहीं करते क्या? या हमें 120 डायल करना चाहिए? तुम लोग पहले कुछ पानी की बॉटल्स ले आओ और थोड़ा खाना भी। मैन एंगायट हुआ, मैं यहाँ हूँ। थोड़ी देर में थोड़ा पेन देकर देखते हैं क्या होता है। ऐसे शायद थोड़ा कंफर्टेबल लगेगा, है ना? अगर सिर्फ डर के बेहोश हुई है तो पेन स्टिमुलेट करने से वो होश में आ जाएगी। एंगायट हुआ ने धीरे से आंखें खोली और पूछा, मेरा हाथ क्यों पिंच कर रहे हो? क्योंकि तुम बेहोश हो गई थी तो मैं देखना चाहता था कि क्या तुम्हें पेन से होश में ला सकता हूँ। उसने उसका हाथ अपने गाल पर रखा और कहा, अब ठीक हूँ। अब फ्यूचर में हॉन्टेड हाउस मैट जाना। अभी कहीं अनकंफर्टेबल फील कर रही हो क्या? नहीं। ट्रुआंग हाओ, मुझे नींद आ रही है। तो यूज एंगायट हुआ को अपनी गोद में सुलना पड़ा। सच में ये सबसे फ्रैजाइल और क्वाइट लड़की है जो मैं इस दुनिया में मिला हूँ। हालांकि उसकी पर्सनैलिटी बहुत अजीब है। एंगायट हुआ, अब ठीक फील कर रही हो? कहीं और अनकंफर्टेबल तो नहीं लग रहा? नहीं। तो क्या हम और खेलना कंटिन्यू करें? आज के लिए तो हो गया। मैन एंगायट हुआ को पहले घर छोड़कर आराम करवाना चाहिए। एंगायट हुआ, हम तुम्हें घर छोड़ दे। ठीक है। जंग हाओ, चलो साथ चलो। उन दोनों को ऐसे हाथ पकड़े देख, बाकी तीनों को कुछ कहने को मिला ही नहीं। हाओ हाओ और युए हुआ के बीच क्या चल रहा है? मुझे भी मेल गॉड का हाथ पकड़ना है। मुझे भी। ये तो मेरा हमेशा का ड्रीम है। युए हुआ, तुम्हारा घर कितना दूर है? मैं यहाँ कभी नहीं आई। युए हुआ, क्या तुम अर्बन रूरल इंटीग्रेशन जोन में रहती हो? तो स्कूल जाना कितना इनकन्वीनियंट होगा, राइट? तुम दोनों सो सकते हो क्या अब? कुछ घंटों बाद गाड़ी एक ग्रैंड गेट के सामने रुकी। हुअन युअन युअन ने कार की विंडो से बाहर देखा और शॉक हो गई। कुछ सर्वेंट्स और बटलर वेलकम करने आए। यंग मिस, आप वापस आ गई है। यंग मिस, आप ऐसे छुप के बाहर खेलने कैसे चली गई? मास्टर ने आपको इतनी दूर जाने से मना किया था। वो गुस्सा हो जाएंगे। ओह माय गॉड, तो ये हुआ एक लक्सुरियस विला की एरिस है? ओह, तो ये यंग मिस के फ्रेंड्स है। मेरी गलती हो गई। ये टियान शान माउंटेन्स से लाई गई क्लाउड मिस्ट टी है और पेस्ट्रीज एक सुपर शेफ ने बनाई है। आप सब आराम से एंजॉय कीजिए। यंग मिस को पहले रूम में जाके कपड़े बदलने होंगे। मुझे इजाजत दे। ओह माय गॉड, हाउ हाउ। युए हुआ की फैमिली तो रिच है। युए हुआ इतनी हम्बल है। नॉर्मल में तो बिल्कुल पता ही नहीं चलता। तुम सब थोड़ा काम हो जाओ। अनबिलीवेबल। मुझे तो कभी लगा ही नहीं था कि जिस ट्रांसफर स्टूडेंट की मैंने हेल्प की वो इतनी रिच निकलेगी। यंग मिस, आज आप इतनी दूर चली गई और बॉडीगार्ड्स भी नहीं साथ लिए। मास्टर को पता चला तो वो बहुत वरीड है। नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होना चाहिए। युए हुआ सडनली रुक गई। डैड ने फोन किया है। और मॉम कहाँ है? जी हाँ, यंग मिस। लेकिन मैडम ने कॉल नहीं किया।
वो बहुत बिजी हैं। तो डैड ने मुझे एक भी कॉल क्यों नहीं किया? यंग मिस, मास्टर अब्रॉड बहुत बिजी हैं। लेकिन उन्होंने आपके लिए गिफ्ट प्रिपेयर किया है, वो यहाँ ट्रांसपोर्ट हो रहा है, आपका मोस्ट फेवरेट टैंक मॉडल। ये कहते ह्यू बटलर सडनली रुक गया और उन्हें दुखी नजरों से देखा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। नए एपिसोड में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।